अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपका होस्ट। इल्मी सिटी अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए आज फिर एक दिलचस्प मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। नाज़रीन, हम जिंदगी में जूं जूं आगे बढ़ते जाते हैं तो ही हम खुशियों से दूर होते जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्या इसकी वजह हमारी दिमागी सेहत है, या फिर जिंदगी में आने वाली वो परेशानियां हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है दर बदर? आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जो कि इन्हीं मेंटल इश्यूज के ऊपर यानी कि दिमागी सेहत के ऊपर बात करेंगी हमसे। जनाब लाइमा मलिक, लाइमा खान साहिबा। लाइमा खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम उस्मान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक ठाक होंगे, हमारी ऑडियंस भी ठीक होगी। नाज़रीन, लाइमा खान का मैं आपसे अगर इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ सबसे पहले, तो ज़ैनब वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी की ये चेयरपर्सन है, जो कि एक स्पेशल बच्चों के लिए एक स्कूल है जहाँ पे स्पेशल बच्चे जिनका कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इशू होता है या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू होता है, मतलब वो स्पेशल, वो आम बच्चों की तरह जिंदगी नहीं गुजार सके, उनके लिए खास स्कूल है जहाँ पर इनको तालीम दी जाती है और बाकी जिंदगी के जो तौर तरीके हैं वो सिखाए जाते हैं। तो इसके अलावा आप फाउंडर हैं लाइमा खान फाउंडेशन की। लाइमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। नाज़रीन, मैं अपना एक दफ़ा मौजू दोहराता चलूँ कि आज हम लालिमा से किस टॉपिक पे बात करेंगे। कि हमारा टॉपिक आज ये है कि हम किस तरह अपने मेंटल इश्यूज को, यानी कि अपनी दिमागी सेहत को, जो हमारी दिमागी सेहत है उसके रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करके हम जिंदगी में जिंदगी को अपना खुशो खुरम बना सकते हैं। आखिर किस तरह हम इस जहनी दबाव, परेशानियों और मुश्किलों से निकल कर एक पुरमुसर्रत जिंदगी जो है वो गुजार सकते हैं, अपनी खुशियों से भरी जिंदगी गुजार सकते हैं। लालिमा, मैं आपसे सवालात का सिलसिले का आगाज करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी ऑडियंस से भी गुजारिश करूंगा कि आप लालिमा खान से ज़रूर अपने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सवालात करिए। लालिमा खान हमारे साथ मौजूद हैं, आपके सवालों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में खुश रहें और अपने जितने भी डिप्रेशन या एंग्जाइटी या इस तरह के इश्यूज हैं उनको आप रिजॉल्व करें, तो आप लालिमा से ज़रूर पूछें, या आपको ज़रूर टिप्स देंगी इस हवाले से। इनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है कि किस तरह मेंटल हेल्थ से कोप किया जा सकता है। तो लालिमा, सवालात के सिलसिले का आगाज़ करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि आप खुशी को किस तरह डिफाइन करेंगे, यानी कि क्या खुशी की डेफिनेशन हर किसी के लिए मुख्तलिफ होती है? तो अगर मुख्तलिफ होती है तो आपका इसमें क्या पर्सपेक्टिव है खुशी के बारे में? अच्छा। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करूंगी कि आपने जैनब बोला, नूर जैनब वेलफेयर है। नूर जैनब ठीक है। वेलफेयर। जी, माजरत। अच्छा ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। खुशी जो है, खुशी कोई एक छोटा सा किसी कूजे में तो आप बंद नहीं कर सकते। मेरे नजदीक या हमारे सबके नजदीक खुशी होती है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, रूह का और दिमाग का पीस में होना। मेरे नजदीक ये खुशी है। खुशी पैसे से नहीं है, खुशी चीजों से नहीं है, खुशी किसी भी स्टेटस से नहीं हासिल होती। और खुशी जो है वो एक बड़ी हैप्पीनेस जो है ना, वो एक बड़ी खूबसूरत चीज है। और हमने अपनी लाइफ को इतना टफ बना दिया है, इतना। और ये जो कोविड की सिचुएशन चली है ना, ये जो आइसोलेशन हम समझ रहे थे, खुशी अपने रिश्तों से है, खुशी वक्त बांटने से है, खुशी एक दूसरे से बात करने से है, एक दूसरे को वैल्यू देने से है खुशी। सबसे बड़ी बात है, खुशी ऑनेस्टी का नाम है। मैंने एक छोटा सा, क्योंकि मैं आई राइट अ लॉट, और मैंने एक छोटा सा बनाया था। ये आई डोंट नो कि किसी को समझ में आएगा कि नहीं। ये नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा? ये मैंने हैप्पीनेस की जो जी। स्पेलिंग है ना, इसको हैप्पीनेस के ऑनेस्टी। स्पेलिंग के साथ मैं आपको ऑनेस्टी। बताती हूँ कि मेरे लिए खुशी क्या है। आ रहा जी। है नजर? ठीक है, थोड़ी देर मैं इसे एक्सप्लेन करती जी हूँ। जी, खुशी बिल्कुल आ मेरे रहा है। लिए ऑनेस्टी, ऑनेस्टी है, कॉम्प्लीमेंट। अकॉम्प्लिशमेंट है, खुशी पीस ठीक है। है, खुशी प्योरिटी है, खुशी इनोवेशन है, इनोसेंस है, खुशी नेचुरल है, खुशी सही। नरिशिंग है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, खुशी खुशी सिंसियरिटी है। और खुशी में आपके पास
सेल्फ सॉफ्ट हार्टेडनेस है। जो नरम दिल नहीं है ना वो खुश भी नहीं है। मेरे नजदीक खुशी जो है ना इन सब का मिक्सचर है। और जहां तक आप कहते हैं ना मेंटल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैप्पीनेस। और जब तक एक बंदा ना इंटरनली पीसफुल नहीं होगा, अपने साथ ऑनेस्ट नहीं होगा, अपनी पॉजिटिविटी नहीं जनरेट कर सकता। और ये पर्सन टू पर्सन बहुत ज्यादा वेरी करती है। और एक वजह ये कि आप जनरेट तभी कर सकते हैं खुशी जब आप अंदर से पॉजिटिव होंगे। जब आप अंदर से पॉजिटिव नहीं होंगे और आप अपने आप से ऑनेस्ट नहीं होंगे तो आप खुशी जनरेट नहीं कर सकते। आपको अपना स्ट्रेस लेवल को बैलेंस करना पड़ेगा, अपनी सेल्फ एस्टीम को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। और ये उस्मान 1 मिनट का प्रोसेस है ही नहीं। हम सारे अप्स एंड डाउन से आते हैं। 24 घंटे ना तो कोई खुश रह सकता है, ना कोई ये कह सकता है कि मैं सारी जिंदगी खुश थी। बहुत सारी ऐसी चीजें सही। आती हैं। मेरा तवक्कुल है जब बेटा स्पेशल डायग्नोज हुआ था तो उस वक्त बहुत डिप्रेशन आता है बंदे को। एक आप अल्लाह अच्छा। ताला की रजा में जब राजी हो जाते हैं ना तो वो आपको वाकई बख्श देता है। आई डोंट नो कि इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से आती है। या तो आप रोते रहें कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, या आप एक्सेप्ट करें और नेवर लूज होप। होपलेसनेस इज नॉट खुशी, होपफुलनेस इज खुशी। चले आप नेक्स्ट क्वेश्चन सही। करें। लालिमा, आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में खुशी को एक्सप्लेन किया। मैं कहता हूँ कि आज से पहले मैंने तो शायद कभी नहीं देखा कि खुशी को इस तरह डिवाइड करके, हैप्पीनेस के वर्ड को डिवाइड करके एक एक वर्ड का आपने मतलब निकाला। बहुत बेहतरीन तरीके से खुशी को आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ। अपना सवाल, खुशी है वो हमारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, किस तरह लिंक करती है खुशी और हमारी मेंटल हेल्थ, इस पे जरा आप रोशनी डाल दें। बिल्कुल। खुशी हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे रिलेट करती है। आप देखें जब हम आइसोलेशन में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, हमें नेगेटिविटी जो है ना डीप डाउन खाना शुरू कर देती है एज अ पैरासाइट। दीमक नहीं होती जैसे हम ना खुश होते हैं ना तो आप, सॉरी मुझे एक दफा रिपीट करेंगे अपना सवाल। जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपने कि मुझसे हाउ मेंटल हेल्थ इज इंटरलिंक्ड विद हैप्पीनेस। अच्छा, खुशी का ताल्लुक मेंटल हेल्थ से। ताल्लुक कैसे, बिल्कुल कैसे। खुशी का ताल्लुक ऐसे है जैसे कि वाइस वर्सा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मेंटल हेल्थ और खुशी एक सही। दूसरे के साथ बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। जहनी तौर पे एक बंदा हम्म। अपनी सेल्फ एस्टीम लूज करना शुरू करता है। हम सेल्फ एस्टीम क्यों लूज करते हैं। मैंने भी एक जमाने में जब हम, आई गॉट मैरिड वेरी अर्ली बट आई डिसाइडेड कि मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अपनी तालीम पे। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी होकर एक बिजनेस फैमिली में आई हूँ। कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी सेल्फ एस्टीम, अपनी ड्रीम्स। अगर हम अपनी ड्रीम्स छोड़ देते हैं ना, ख्वाब देखना छोड़ देते हैं तो हम बिल्कुल डेड होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह सही। जहन और दिल, जहन सिर्फ जहनी तौर पे नहीं, दिल, दिल जो है ना, दिल वो आपको मेंटली ठीक नहीं रहने देता। दिल अगर सही। आपका गड़बड़ हो रहा है ना और आप अपने दिल से फैसले नहीं ले रहे तो आप कभी भी दिमागी तौर पे अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकते। ना सही। आप सही तरह सो सकते हैं, ना आप सही तरह सोच सकते हैं, ना आप अपने रिश्तों को मोहब्बत और इज्जत दे सकते हैं। इस तरीके सही। से मेंटल हेल्थ जो है ना हमारे ऊपर करती है। और जो बंदा अपने आप से प्यार नहीं कर रहा होता ना वो मेंटली खुश नहीं होता। और जो अपने आप से प्यार नहीं करता ना उस्मान, वो दूसरों से भी नहीं कर सकता। सही। ऐसा होता है। आप अग्रेसिव होते हैं अपने कुलीग्स के साथ, एक टाइम लगा, आई बीन वर्किंग एज वेल। टाइम लगता है जब आप वर्क कर रहे होते हैं, जब आप किसी के एम्प्लॉय होते हैं और आज आप एक सीईओ हैं, आप एक टीम के साथ काम कर रहे हैं। टीम के साथ आप जब काम करते हैं आपको हर बंदे की चीजें सुननी भी पड़ती हैं, वक्त लगता है। और एग्रेशन, अगर आप मेंटली ठीक नहीं है, एग्रेसिव रहेंगे, आपकी लैंग्वेज में अजीब सी आ जाएगी, आप इलिटरेट बिहेव करेंगे, आप सही। आपको हर बात नेगेटिव हिट करती है। कोई आपको पॉजिटिवली भी आपकी चीजें बताता है ना, जाहिर बात है जो आपके खैर ख्वाह है वो आपको हर वक्त मीठी बातें तो नहीं बताएंगे ना। वो तो आपको बताएंगे लेकिन लैलमा तुम ऐसी हो, या उस्मान तुम्हारा यार ये ठीक नहीं है, ये नहीं है। ये तो अगर आप मेंटली खुश है ना तो आप बड़े आराम से
आपको फर्क नहीं, कहते कि जिसको फल लगता है उस दरख्त को पत्थर भी पड़ते हैं ना। बिल्कुल। तो ये क्रिटिसिज्म एक पत्थर होता है, ये आपकी बेहतरी की तरफ लेके जाना होता है। लेकिन अगर एक मेंटली जो बंदा खुश ही नहीं है, एक ठीक हो गया मेंटली एक लाइमा, इंसान आगे बढ़ते स्टेबल हैं। ही नहीं। जी प्लीज। मैं अपनी ऑडियंस से भी गुजारिश करूंगा कि लालिमा खान हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपने भरपूर सवालात हमारे साथ शेयर करें। अगर आप खुशी से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं लालिमा से, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछिए। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह हम अपने दिमागी सेहत को बेहतर बना के अपनी जिंदगियों को खुशियों से भर सकते हैं। तो आप इस हवाले से जो कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं जरूर कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछिए, लालिमा खान आपका भरपूर जवाब देंगे। लालिमा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि किस तरह जो मेंटल हेल्थ के वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, वो कौन सी ऐसी नेगेटिव थॉट्स हैं जो इंसान का जो खुशी का सफर है उसको उसमें रुकावट पैदा कर देती है। अच्छा, देखिए मेंटल जो आपके जो मेंटल आपकी हेल्थ है उसके कैसे इफेक्ट होती है आपकी हैप्पीनेस पे, या कौन से ऐसे नेगेटिव फैक्टर हैं जो कि आपको कर सकते हैं। सबसे पहली बिल्कुल बात है चाइल्डहुड ट्रॉमा, आपके बचपन में। सही। मैं बेसिकली जी पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग भी मैंने एक 1 ईयर थेरेपी वर्क से पढ़ी है। उसमें हमें बड़ा डिटेल्ड समझाया गया था कि हर बंदे की ईगो स्टेट होती है 3 किस्म की। एक उसके माँ बाप से आती है, एक उसके बचपन से आती है, और एक इसकी प्रेजेंट लाइफ से आती है। एक इंसान का अंदर होता है और एक सही। इंसान के बाहर फैक्टर्स होते हैं। तो इंसान की खुशी के ऊपर उसकी पूरी जिंदगी पे एक छाप होती है उसके बचपन की। हम्म। बचपन में उसकी ग्रूमिंग का क्या सिलसिला रहा, उसके माहौल कैसा रहा, और अल्लाह ना करे कोई चाइल्डहुड अब्यूज या ट्रॉमा है जिसमें वो बात ना कर सका, जो अंदर ही रखता रहा। ये चीजें वक्त के साथ साथ ना, आप कहते हैं ना, वैनिश होती हैं। अगर जब तक आप कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन नहीं करते, ये वैनिश नहीं होती, ये साथ साथ ग्रो करना शुरू करती हैं उस्मान। और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं ना, सही। प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना, तो ये चीजें आपको हॉन्ट करती हैं जब तक आप इनको एड्रेस नहीं करते। तो चाइल्डहुड जो अब्यूज है वो आपकी खुशी पे भी, आपकी मेंटल हेल्थ दोनों पे बहुत इफेक्ट करता है। इसका सोशल हल क्या है अगर आइसोलेशन है। किसी बच्चे ने चाइल्डहुड अब्यूज उसने फेस किया है, अब वो बड़ा हो गया है, अब इससे निकलना कैसे है हमने, ये भी तो सवाल है ना। सबसे बड़ी बात है कि माँ का रिश्ता और बाप का रिश्ता स्ट्रांग होना चाहिए। सही। हमारा ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है। ये जो गैजेट्स हैं, मोबाइल्स हैं, मेरे माशाल्लाह बड़ा बेटा DP1 में है, मतलब और A लेवल्स में है। आप दिन में सब वक्त अपने बच्चों को मत चिमड़े, लेकिन आपको, आप एक लाइफ गुजार चुके हैं, आपको कुछ सिग्नल्स दे रहा होता है अल्लाह ताला। पता चल रहा होता हम्म। है आपको कि आपका बच्चा किसी ट्रॉमे में है, लड़की के या किसी और के या पढ़ाई के 100 इश्यूज हैं। ठीक है, हम्म। आप बच्चों से प्लीज राब्ते में रहें। अगर बच्चे को घर में मिल जाता है ना सोल्यूशन, तो सही। वो बात करने का कॉन्फिडेंस हो। बुलिंग है, बुलिंग से बहुत बच्चे जा रहे हैं, बच्चियां भी जा रही हैं। सोशल मीडिया एक हॉन्ट करता है, थ्रेट बन गया हुआ है। ठीक है, प्राइवेसी हम्म। इन्वेड करते हैं। ये चीजें जो है ना, डिप्रेशन और एंजाइटी का इतना बड़ा कॉज है। और माँ बाप को प्लीज देखना चाहिए कि भाई, अगर ठीक है बच्चों को प्राइवेसी चाहिए, लेकिन बच्चों पे कहते हैं ना, देखना जरूरी है। दो बेशक सोने का नवाला देखो शेर की नजर से, ये हमारे माँ बाप ने भी पाला है, लेकिन आजकल के बच्चों को आप स्पेस इतनी ना दे दें कि आपको पता ही ना चले, सुसाइडल हो जाते हैं। पता नहीं वो अपने अंदर किस बात से लड़ रहे होते हैं। उनके पास नेटफ्लिक्स है, और जो वो लड़ रहे होते हैं चीजें, तो वो सोशल मीडिया पे ऐसी चीजों को अप्रोच करके अपने साथ रिलेट कर रहे होते हैं। कंपैरिजंस कर रहे वही जो होते हैं। बिल्कुल वही रिलेशन वो जो मूवी से या दोस्तों से या ब्लैकमेलर से बना रहे हैं। अगर वो माँ बाप से या अपनी नानी दादी, कोई भी एक फ्रेंडली फिगर फैमिली में है, उससे कर ले ना, तो हम्म। बहुत इजी हो जाता है। ये रिजवान अशरफ साहब है, इन्होंने पूछा है कि आई डोंट नो वो जी बिल्कुल। क्वेश्चन आगे, हाउ टू कीप योर सेल्फ सवालात आ हैप्पी रहे हैं एंड हमारे पास, पॉजिटिव। वो पूछना चाह रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आप सबसे जवाब पहली देना बात चाहेंगे। है हाउ टू, जी बिल्कुल देना चाहूंगी। हाउ टू कीप योर सेल्फ हैप्पी एंड पॉजिटिव, इट्स नॉट एन ईजी थिंग, लेकिन ये बड़ा ही ईजी है। आप अपने आप को नेगेटिव किस्म के लोगों से डिस्टेंस करें। लेग पुलर्स बहुत ज्यादा सही। है हमारी सोसाइटी में,
कोई किसी को ग्रो नहीं करने देता। कीड़े निकालना आसान है और एक एक्ट एप्रिसिएशन का। एक गलती को गुनाह की तरह बना देते हैं लोग और हजार अच्छाई को वो दफन कर देते हैं। ये रियलिटी है। हम ना मुनाफिक हैं, अपने साथ मुनाफकत खत्म करें। जो चीज आपको नहीं पसंद आ रही ना, चाहे वो कोई रिलेशन है, चाहे वो अब्यूसिव कोई इम्पोज रिलेशन है, दूसरों को खुश करने से पहले अपनी जात को खुश रखें प्लीज। अपनी रियलिटी को एड्रेस करें कि मैं किसी प्रेशर में आके तो नहीं ये काम कर रही। मैंने जब मेरा बेटा डायग्नोज हुआ था, मैंने अपनी जॉब्स, अपनी सारा कारोबार, हर चीज खत्म की थी। मैंने सोच लिया था कि जिंदगी का एक नई डायरेक्शन है। जब आप एक नई डायरेक्शन, आप खुद ब खुद आपकी अल्लाह मदद करता है। सबसे पहले अपनी मदद करनी पड़ती है। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, जो आपको बस ड्रैग करते रहेंगे कि आप जो है ना आगे ना बढ़े। पॉजिटिव लोगों में बैठें, जो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और अपने से लोअर की मदद करें। बिलीव यू मी, आप थैंकफुल हो जाते हैं जब आप देखते हैं ना डिसेबल लोग हैं जो चल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते। मैं अपने बेटे को देखती हूँ ना कि वो बहुत सारी चीजों में वो हमसे बहुत ज्यादा आजाद है, क्योंकि वो जजमेंटल नहीं है ना। लोगों को जज करना छोड़ दें, ये अल्लाह की सिफ्त है, अल्लाह पे छोड़ दें। अच्छा, नेक्स्ट आप मुझसे वो पूछ रहे थे कि और सही। कौन सी ऐसी लालिमा, चीज है। आगे बढ़ते हैं। लालिमा, आपका एक बहुत अहम सवाल मैं लेना चाहूंगा। हम ऑडियंस की तरफ भी आएंगे, मैं ऑडियंस को इनकरेज करूंगा कि आप अपने सवाल पूछते रहें, हम जरूर एंटरटेन करेंगे। एक सवाल जो मैं आपसे जी पूछना चाहूंगा कि हाउ रिलेशनशिप्स कैन इफेक्ट हैप्पीनेस। हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, वो किस तरह हमारी खुशी को इफेक्ट कर सकते हैं? मैं आपको मैं बताती हूँ। हमारे यहाँ रिलेशनशिप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम तो फॉरेनर सोसाइटी में नहीं रहते। जॉइंट फैमिलीज का, हम्म, माँ बाप का, बहन भाइयों का बहुत ज्यादा इफेक्ट है। सबसे बड़ी जो चॉइस हम करते हैं ना रिलेशनशिप में, दोस्ती। बाकी रिलेशन अल्लाह ने हमें दिए होते हैं, एक शादी का रिश्ता और एक दोस्ती का रिश्ता। ये दो रिश्ते हैं जिनका तकद्दुस नहीं है हमारे माशरे में, एक दूसरे को स्पेस नहीं देते। आई वॉज लकी कि मेरे हस्बैंड मुझसे बड़े थे और उन्होंने समझा इस बात को कि मैंने पढ़ाई करनी करनी है। मेरा इंपॉर्टेंस था कि औरत को हक मेहर तालीम के जेवर से महरूम ना करो। आई वाज जस्ट 19 years old जब आई गॉट मैरिड। रिलेशनशिप आपको या तो डिबो देते हैं या फिर आपको तैरना सिखा देते हैं। ठीक है। नेगेटिव सही। रिलेशनशिप, जो आजकल के बच्चों की नेगेटिव रिलेशनशिप्स हैं, रिलेशनशिप में अगर बाउंड्री ना हम्म, सेट की जाए। जैसे मेरी एक बाउंड्री है, हमारा मोबाइल है या हमारी सोशलाइजेशन है, मेरे लिंक्स हैं, मैं हर वक्त हर जगह अपनी एक बाउंड्री रखी हुई है। उस बाउंड्री में हर वक्त शोहर नहीं कूद सकता, उस बाउंड्री में हर वक्त माँ बाप भी नहीं कूद सकते। मेरी प्रोफेशनल लाइफ, मेरा ऑफिस मेरा, मेरे हस्बैंड का ऑफिस उसका। हम अगर अपनी बाउंड्रीज रखें, हमारे मोबाइल्स हैं, हमारी चीजें हैं, मेरे बेटे का कमरा है, मैं नॉक किए बगैर मुंह उठा के जाऊं, उसकी बाउंड्री इन्वेड कर रही हूँ ना। बिल्कुल रिश्ते को समझें, रिश्ते का नाजायज फायदा ना उठाएं। चाहे वो मियाँ बीवी है, चाहे वो माँ बाप है, चाहे वो बच्चे हैं। कई बच्चे माँ बाप से उठा रहे हैं, कई फायदा माँ बाप बच्चों से। सही। अच्छा, मुआविया साहब पूछ रहे हैं कि हम जो हमारा स्टडी का प्रेशर होता है उसको किस तरह कम कर सकते हैं? अच्छा, क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट भी रही हूँ और मैंने एलजीएस में पढ़ाया है माशाल्लाह 1 साल, मैंने बहुत सारे काम किया, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। तो स्टडी का प्रेशर बिल्कुल जो होता है ना, वो सबसे बड़ी एक पिरामिड है, माँ बाप, टीचर्स और बच्चों का। ठीक है। वो एक खूबसूरत सही। सा कनेक्शन है। स्टडी का प्रेशर जो है ना, टीचर एज अ दोस्त बन के कर सकता है, एज अ डिक्टेटर बन के नहीं कर सकता। और जी। एक और सबसे बड़ी बात है, माँ बाप प्लीज अपना क्राइटेरिया आहिस्ता रखें। मैंने अपने बेटे को कभी नहीं कहा कि हरे तुमने अगर ये ग्रेड ना लिया तो हम तुम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम्म, उसे ये प्रेशर अगर देते रहेंगे कि तुम्हारे ग्रेड आएंगे, कल को तुमने रिटर्न करना है, रिटर्न नहीं होता। आपने अपने बच्चों को, ये फर्ज है आपका कि तालीम दिलानी है। जब आप इस वजह से तालीम दिला रहे होते हैं कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है और ये बच्चा मुझे वापस देगा। जैसे मेरे साथ एक स्पेशल बच्चा आ गया, उसकी थेरेपी मेरे लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो मेरे दूसरा बेटा जो नॉर्मल है उस तरह की जिंदगी नहीं गुजारेगा। तो उसका क्या मतलब है कि मैं उसकी स्टडी और थेरेपी बंद कर दूं क्योंकि वो मुझे रिटर्न नहीं कर सकता।
माशर्ती तौर पे मैंने देखा है कि माँ बाप नालायक बच्चों पे इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होते, लायक बच्चों पे इन्वेस्ट करने को तैयार है। अपनी अपना 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 रवैया बदलें, अपने बच्चों को ये रिलैक्सेशन दें कि यार तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ इसलिए रहे हो कि तुम फहम हासिल करो, तुम पढ़ इसलिए नहीं रही कि तुम डिग्री हासिल करो, कि तुमने नोटों की मशीन बनना है और हमारे जितने पैसे हमारे लगे हैं वो तुम्हें देना है। बहुत सारे सफेद पोश बिल्कुल, फैमिलीज मेरा ख्याल है हैं। सबसे बड़ा प्रेशर ही यही होता है कि हमने अपने खानदान को सपोर्ट करना है, हमने पैसे कमा के लाने हैं, तो माँ बाप बचपन से ही उनको प्रेशराइज कर रहे होते हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल, तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने ये करना है, मतलब देखिए मटेरियलिस्टिक हो गया है, मनी मेकिंग मशीन बना रहे हैं बच्चों को। अगर तुम्हारा A+ नहीं आया, स्कॉलरशिप नहीं आई, इधर नहीं गए, लोग बच्चे इतने प्रेशर में होते हैं, इतने प्रेशर में होते हैं कि बच्चे खुदकुशी कमिट कर लेते हैं, कि इतने डरे होते हैं सही। कुछ बच्चे रिजल्ट आने के ऊपर। मैट्रिक, खास तौर पे मैट्रिक सबसे पहली सीढ़ी होती है ना, हम्म, मेट्रिकुलेशन के रिजल्ट के टाइम क्या एंजाइटी से गुजर रहे होते हैं सारे। हमारा ये नहीं हुआ, हमें यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी को भी थोड़ी लिवरेज देनी चाहिए कि खुदा ना खास्ता किसी की ठीक। 50-60% मार्क्स आए हैं तो एक ऐसा टेस्ट भी रखें, वैल्यूएशन जो है ना टोटल रिजल्ट पे ना रखें। हम्म, एजुकेशन सिस्टम में भी थोड़ी सी चेंजेस आनी चाहिए, ताकि बच्चों को ये डर ना हो मेरे इतने मार्क्स नहीं आएंगे, तो हो सकता है वो बड़ा कैपेबल हो सकता है उस हम्म, वक्त उसके जब पेपर्स हो रहे हो उसका कोई मेंटल इश्यूज हो, या उससे वो उतना परफॉर्म ना दे सके, उसको बिल्कुल। चांस तो मिलना चाहिए। चाहे वो वैल्यू एक इंटरव्यू चांस में मिले। रखें आप 20%, 30%, 50% आप रिजल्ट पे रखें और 50% आप वैल्यूएशन का अपना फॉर्मेट चेंज करें, चलिए, यूनिवर्सिटी के एडमिशंस का ठीक भी। हो। सही। अच्छा, लाइलमा, आगे बढ़ेंगे। हमें दो सवाल आ चुके हैं कॉन्फिडेंस के ऊपर कि हम अपना, एक रिजवान साहब ने क्वेश्चन पूछा और एक समद साहब ने क्वेश्चन पूछा कि हाउ कैन वी इंक्रीज आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम किस तरह कॉन्फिडेंस फील कर सकते हैं ज्यादा? अच्छा, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी नहीं है कि आपको अंग्रेजी आए, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही महंगी चीजें पहने तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, या आप ऐसे हम्म, लोगों में बैठे हैं जिनसे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपने गेन करना है ना, तो प्लीज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को डील करें। हमारे बहुत सारे बच्चे बच्चियां, यंग जनरेशन या मेरी भी फ्रेंड्स वगैरह, जब हम अपने से अपर में बैठने लगते हैं ना, मैं हर किस्म की गैदरिंग्स में बैठती हूँ, मॉडर्न भी, रिलीजियस भी, हर जगह मैंने, लेकिन अपने आप को बड़ा स्ट्रगल किया है कि यार रब्बुल आलमीन मेरी ये चादर है, मैंने इसमें रहना है। आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है जब आप अपनी ऊंची छलांग मारते हैं, जब आप अपने से बिल्कुल बरतरफ होके ना, अपनी नेचर से हट के डी ट्रैक होके ऐसे लोगों में बैठना शुरू करते हैं, तो फिर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो होता है, जिनसे आप कॉम्प्लेक्स फील करते हैं। दो सही। किस्म के कॉम्प्लेक्सेस अच्छा। होते हैं, उस्मान, एक इंफीरियरिटी होता है और एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। अगर अल्लाह ने हम्म, आपको बहुत दिया है तो आप अपने आप को लोगों से सुपीरियर मत समझे। जब आप सुपीरियर समझेंगे तब भी मसले आएंगे, क्योंकि लोग आपसे किनारा कशी करेंगे। इत्तेदाल रखें, बैलेंस रखें, इंशाल्लाह ताला कॉन्फिडेंस को कुछ नहीं होता। और सबसे पहले अपना अल्लाह से कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग रखें। बड़े से बड़ी जो चीज है ना, ठीक। बड़ी सी बड़ी आफत है। और ब्लैकमेल ना हो किसी से, कभी भी ना हो, किसी भी चीज से। जॉब पे होती है हरासमेंट, मैंने देखा है, चाहे वो आदमी भी है। आजकल आदमियों की मेंटल हेल्थ औरतों से ज्यादा बुरी है। लड़कियों हम्म, की एक्सपेक्टेशंस, और सबसे बड़ी बात है एक्सपेक्टेशंस लोगों से लो रखें, लो रखें। जब आप लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशंस आप अल्लाह से लगाएं, एक्सपेक्टेशंस लोगों से मत लगाएं। जी, नेक्स्ट आप पूछें। सही। बेहतरीन। अच्छा, रिजवान साहब भी पूछ रहे हैं कि हम इमोशंस को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, अपने जज्बात पर किस तरह काबू रख सकते हैं हम लोग? अच्छा, ये काफी टफ है, क्योंकि जब आप किसी के लिए फील करते हैं या जज्बात, आई एम एन वेरी सॉफ्ट हार्टेड इमोशनल पर्सन एंड आई गॉट डैमेज बिकॉज फिर लोग मैनिपुलेट करते हैं, आपकी सॉफ्टनेस का फायदा उठाते हैं। बैलेंस्ड होके चलें, लोगों को इतना हम्म, अपने बारे में सच्चाई भी ना बताएं और अपना इतना भी रिवील ना कर दें कि आपकी इमोशंस के हाथों आप बर्बाद हो। मतलब बर्बादी सिर्फ ये नहीं होती माल कर गया, नाउजुबिल्ला फिजिकली कर गया, इमोशनली कर जाए।
हर चीज की एक तकलीफ होती है, और इमोशनल जो पेन है ना वो हर किस्म की पेन से ज्यादा तकलीफ दे। तो लोगों को उतना ही बताएं जितना उनको जानने की जरूरत है। लोगों को अपनी अपनी बाउंड्री को किसी को इजाजत ना दें। आप इमोशन लेस तो नहीं रह सकते, और बिल्कुल आइसोलेटेड ना रखें, यही मैं कहूंगी। और जो ट्रस्ट कर रहे हैं ना, जरा सोच समझ के ट्रस्ट करें कि आप बात किससे करें, आप अच्छा, अपनी दिल की कैसे। रिजवान साहब के क्वेश्चन की तरफ भी हम जाएंगे। जी, रिजवान साहब के क्वेश्चन की तरफ भी हम जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि जी, खुशी का हमारा मौजू चल रहा है कि हम अपने मेंटल इश्यूज को कोप करके किस तरह हम खुश रह सकते हैं। तो ये बता दीजिएगा कि वो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं, वो कौन सी ऐसी हॉबीज हैं जिनको अडॉप्ट करके हम लोग खुश रह सकते हैं जिंदगी में। कौन सी ऐसी हॉबीज हैं, ठीक है। जो एक्टिविटीज मेरे नजदीक है ना, कि खुशी, आप खुश कैसे रह सकते हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं ना, अपने आप को ना अच्छी एक्टिविटीज में डालें, ऐसी गेम्स। ये नहीं, ये पबजी और इस तरह की गेम्स की बात नहीं मैं कर रही, मैं सिंपल गेम्स की बात कर रही हूँ। जब आपका अपने घर या अपने दोस्तों के साथ जब आप बैठे हुए हैं, तो जब आप लूडो या कैरम खेल रहे हैं, हम तो ऐसे ही पले बड़े हैं, जो जेन्युइन लूडो है उसमें आपका सारी मोटर स्किल्स यूज हो रही होती है, आपका दिमाग यूज हो रहा होता है, आपके हाथ यूज हो रहे होते हैं, आपकी इमोशन, आप तीनों तरह ना, आपके रिफ्लेक्स एक्शंस इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो इस तरह की पॉजिटिव चीजें बिल्कुल। देखें, जिसमें आपको खुशी होती है कि यार मैंने जीत लिया, अब आइसक्रीम खिलानी है, हमने कैरम जीत लिया तो ये करना है। और ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज थी, जैसे वॉक थी, हमने अपनी लाइफ में से निकाल दी है। अब तो कोविड बेहतर हो रहा है, नेचर के करीब रहें। मुझे कभी भी डिप्रेशन या एंजाइटी होता है, तो मेरी जो एक्टिविटी है, मैं एक तो ट्रैवलिंग पसंद करती हूँ बहुत ज्यादा, अच्छी जगह पे। लेकिन अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते तो आप, आई राइट, मैंने आज तक नहीं, आई आई राइट पोएट्री, आई राइट आर्टिकल्स, मैंने अपने लिए, वो किसी के लिए नहीं है। पढ़ के मुझे खुशी मिलती है। फिर आई पेंट, पेंटिंग करती हूँ मैं। आई डिजाइन क्लोथ्स। सही। ये चीजें जो है ना, इसमें देखें, इन एक्टिविटी में जो कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन हो, जो आपको ना जंग ना लगने दे। आपने देखा है ठहरा हुआ पानी बदबू देता है, लेकिन चलता हुआ बिल्कुल। पानी बड़ा पाक साफ रहता है। तो इंसान भी जहनी तौर पे चलता रहे ना, तो वो बदबू नहीं देता। तो ऐसी चीजों में एंगेज करें, जो सही। आपको ना पुश करता रहे कि यार आपने कुछ करना है। जो आपको करता, आपको अच्छे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, आप मिले। आपको नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, मिले। सही। अच्छा लाइलमा, आगे बढ़ते हैं। हमारे सवाल आ रहे हैं कि रजा उमर साहब पूछ रहे हैं कि किस तरह हम नेगेटिविटी को परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं अपने दिमाग से। अच्छा, एक और बात है, नेगेटिविटी जो है ना वो आती जाती रहती है। परमानेंटली रिमूव तो मुझे, मैं अच्छा। तो ये तो गैप का इल्म होगा कि मैं कहूँ परमानेंट रिमूव हो। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे हालात में नेगेटिविटी अपने अंदर हावी नहीं होने दी। होपफुलनेस, होपफुलनेस, और अपने अंदर ना रेजिलियंस पैदा करें। रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस बेसिकली होता है जो आप अलाउ करते हैं लाइफ के अप एंड डाउन से अपने आप को डील करने के। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी ड्राइव करते हैं। और ये मुश्किल नहीं है। जब डिप्रेशन हो, आप नई नमाज पढ़ सकते हैं ना, आप अल्लाह से नाराज हैं, गिले शिकवे करें, आप वजू कर लें। आप म्यूजिक सुन लें। आप अपने आप पे नेगेटिविटी को मत हावी होने दें। आपको अपने बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, आप देखें, आप उनमें खुशी ढूंढ लें। आपको किसी रिलेशनशिप से खुशी मिलती है, आप उसके साथ बैठ के पकौड़े खा लें। आई मीन, नेगेटिविटी को कोई बंदा ये नहीं बता सकता, आपने अपने अंदर खुद करनी होती है। नवीद कोई आके, सॉरी उस्मान, आपको कोई आके नहीं कहेगा कि भाई तुम ठीक हो जाओ, तुम नेगेटिविटी को स्टॉप कर दो। नेगेटिविटी इंटरनल जनरेटेड होती है, इंटरनली होती है ये।
आपके अपने हाथ के अंदर होता है कि आप उसको कैसे ठीक करेंगे, कैसे डील करेंगे। मैं तो यही करती हूँ, पेंटिंग शुरू कर देती हूँ या फिर ऐसे इंसानों के साथ उठना बैठना शुरू कर देती हूँ, लिखना शुरू कर देती हूँ। पिछले तकरीबन लास्ट ईयर मुझे भी सही। डिप्रेशन ने हिट किया था, बहुत बुरा डिप्रेशन ने हिट किया था। तो मैंने उसे डील किया कि मैं वो मूवीज देखने लगूं जिसमें मुझे होपफुलनेस नजर आए, बजाय कि मैं वो रोंदे धोने जी ड्रामे देखना शुरू कर दूं। इस तरह आपको डील कर सकते हैं। और आजकल सही। क्योंकि अच्छा लाइमा, अनएम्प्लॉयमेंट है, बिल्कुल, कोविड ये की एक वजह बहुत से बड़ा इतने मसला है ज्यादा हालात, अनएम्प्लॉयमेंट का। लोग बहुत बुरे हालात हैं। तो आप ऐसे देखें कि ऑनलाइन लोग बैठे पैसा कमा रहे हैं। हम जैसे लोग, शायद आप लोग तो नए हैं जनरेशन, हमें तो नहीं पता, लेकिन अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि ऑनलाइन भी बिजनेसेस हो सकते हैं। आप वेयर हाउस बना सकते हैं, आप छोटी सी चीज से सेल, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। बजाय के बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट का रोना रोए, ये पूरी दुनिया में हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे डोनर्स नहीं आ रहे। तो मैंने बजाय के रोना रो, मैंने अपने दोनों प्रोजेक्ट को एक बिल्डिंग में कर लिए। आपने सही। देखना होता है सोल्यूशंस, प्रॉब्लम्स अगर आप सोल्यूशन ही। रोएंगे रोते रहेंगे, आप सोल्यूशंस की तरफ आए। जी, जी उस्मान। सही। अच्छा रिजवान पूछते हैं कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह इनहेंस कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, पहली बात ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आप तभी बेहतर बना सकते हैं कि आप लैंग्वेज बैरियर ना रखें। बहुत सारे लोगों पे बहुत ज्यादा बोझ होता है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती। ठीक हम्म। है, हमें इंग्लिश आएगी तो हम कम्युनिकेट करेंगे। आप किसी भी महफिल में बैठे, जैसे मैं बजाते खुद किसी को भी कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगी। अगर मुझे इंग्लिश अच्छी आती है और मुझे पता है कि कोई कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं उसका कंफर्ट लेवल के हिसाब से उसको अपनी मदर लैंग्वेज में बात करूंगी। आप अपने सर पे सवार मत करें। अगर आपने इंग्लिश सीखनी है, आप अकेले बैठे, आपको यूट्यूब पे हर किस्म की चीज मिल सकती है। आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल सकती हैं, वन टू वन जैसे हम बात करें सेशंस मिल सकते हैं। आप कम्युनिकेशन ऐसे मिरर इमेज में बात करें। आपको लगता है आप में हेजिटेशन है या आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने किसी दोस्त से वीडियो कॉल पे कर सकते हैं। जो भी आपको हेल्प करेगा ना, वो आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। अगर आप किसी से भी नहीं करना चाहते और आपको लगता है कि मैं आई कांटेक्ट नहीं दे सकता या मैं बात नहीं कर सकता, तो आप शीशे के सामने बैठे। मैं डिबेट्स करती होती थी जब मेरी कॉलेज का टाइम था, तो मैं पजल हो जाती थी। ऑडियंस को देख के ना हाँ मैं जी। बड़ी घबरा जाती थी। मेरे फादर रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि वो आर्मी ऑफिसर, उन्होंने कहा कि यू कैन, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन लाइफ, और तुम्हारा हाथ पकड़ के कोई नहीं तुम्हें सिखाएगा। ठीक है, मैं हम्म। पब्लिकली शाय थी, बिल्कुल ऐसे कॉन्फिडेंट नहीं थी। हर बंदा नहीं होता। फिर मैं ना क्या करती थी, अपनी जितनी भी तकरीर या कोई चीज होती थी ना, मैं शीशे के सामने अपने आप को फेस करती थी। सबसे ज्यादा आपको हेल्प करता है अपनी जात को फेस करना। आपको खुद पता चलता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या मैं शिवर कर रही हूँ या मैं कंफ्यूज हूँ या नहीं। सबसे आसान है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इस तरह बेहतर करना। अपने माँ बाप से बात करें, अपने रिश्तों से बात करें, अपने अंदर चीजें ना रखें। इस आई थिंक मेरा ख्याल है कुछ हेल्प होगी रिजवान को जी इस आंसर से। बिल्कुल। मुझे उम्मीद है रिजवान साहब बहुत इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको मैं उम्मीद करता हूँ कि भरपूर फायदा हुआ होगा। अच्छा लाइमा, हमें इख्तिताम की तरफ लेके जाना है प्रोग्राम को। तो जी जी। चलिए मैं आपसे सवाल जरूर है कि हमें ऑडियंस क्वेश्चन कर रही है, अगर क्वेश्चन आएगा तो वो भी हम एंटरटेन करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि आप क्या एडवाइस देंगी नाजरीन को, और जो जितने भी देखने वाले हैं इस इल्मी सिटी को अब देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, क्या एडवाइस देंगी आप कि किस तरह डिप्रेशन से हमेशा बच के हमेशा जिंदगी में खुश रहा जा सकता है। अच्छा, जिंदगी में खुश रहा जा सकता है सिर्फ एक ही चीज से, अपने अंदर उम्मीद रखें, मायूसी ना रखें। उम्मीद। नेवर लूज होप। कभी भी आप लूज ना करें होप, और कभी स्ट्रगल करना बंद ना करें। स्ट्रगल करते रहे और कभी गिव अप ना करें। वो जो चूंटी और मकड़ी की छोटी सी आपने कहानी सही। सुनी होगी, कि जो चढ़ रही थी फिर गिरी, फिर चढ़ी फिर गिरी। ठीक है, एक बच्चा भी है ना, नेचुरल भी है, वो क्रॉलिंग करता है, गिरता है, घुटने खराब होते हैं, फिर वो चलता है, फिर वो भागता है। हम चाहते हैं हम पहले भाग लें, बिल्कुल। ठीक है, और हम फटाफट पहुंच जाए चीज पे।
फिर हम कभी भी किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए शॉर्ट वे नहीं होता उस्मान, और मायूस नहीं होना चाहिए। ये ठीक है, जो सिचुएशन चल रही है, डिप्रेशन है, एक दूसरे से बात करें। ठीक हो गया मैम। बस मेरा तो यही है। अगर मैंने मायूस होना सीखा ठीक होता, है मैम, अपने तो आप डॉक्टर्स ने तो आप अपने फाइनल वर्ड दे दीजिएगा। हम बेसिकली मेंटली और इमोशनली डिसेबल सारे ही हैं। सो अपनी डिसेबिलिटी को एबिलिटी में टर्न करने की बारी है। देखें कि हम कहाँ डिसेबल हैं। हम सोच में डिसेबल हैं, हम खुशी में डिसेबल हैं, हम अपने रिश्तों में डिसेबल हैं, या हम अपनी जॉब में डिसेबल हैं, स्टडी जो भी है, हमारे सबके अंदर डिसेबिलिटी है। उसको उम्मीद मायूसी खत्म करके स्ट्रगल से एड्रेस करें, अपने आप को फेस करें, अपने आप से तो हाँ, ऑनेस्ट रहें। बस ये मेरा है। थैंक यू रिजवान, इट वाज वेरी नाइस कि ठीक हो आप गया मैम। एक स्पेशल कंटिन्यूसली। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन का जिन्होंने इंटरेक्ट किया, सवालात किए अपने। मैं भी सेशन को कंक्लूड करता चलूँ कि जिस तरह स्पेशल बच्चे जो हैं, जो जिनके मेंटल इश्यूज नज़र आते हैं सबको, वो जब तालीम हासिल कर सकते हैं, वो जब ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ने की ख्वाहिश रख सकते हैं, तो जो बहुत से लोगों के उस तरह के मेंटल इश्यूज नहीं है जो कि आपको स्पेशल बच्चा बना दे कोई, या स्पेशल इंसान बना दे। तो हमें लगता है कि मुझे लगता है कि आपको इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, और ये छोटी छोटी मुश्किलात, छोटी छोटी नेगेटिविटीज़ को कोप करके हमेशा खुशियाँ तलाश करनी चाहिए। जिस तरह के लाइलमा खान ने बताया कि आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ हासिल कर सकते हैं। लाइलमा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने नाज़रीन को एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये प्रोग्राम देखा, और अगर आपने नहीं देखा, प्रोग्राम अभी ज्वाइन किया है, तो दोबारा से ये प्रोग्राम देखिए पूरा। बहुत आपको इस सेशन से मेरा ख्याल है कि फ़ायदा होगा। लाइलमा, एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान, मैं एंड में एक बात कहना चाहूंगी, किसी को भी काउंसलिंग सेशन की जरूरत हो तो लैलमा खान फाउंडेशन बिल्कुल के बिल्कुल, दरवाजे ओपन है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे। और ठीक मैं, है अगर आप इजाजत दें, मैं एड्रेस भी बता देती हूँ। जी, बिल्कुल बता दें। जी, ये 50 कश्मीर ब्लॉक पे है। मैकडोनल्ड जो है मून मार्केट, उसके बिल्कुल करीब है। 50 कश्मीर ब्लॉक है, और इकबाल टाउन में। और आप हमारे पेजेस पे भी देख सकते हैं, सारी डिटेल है। किसी को भी अगर काउंसलिंग की जरूरत है तो आई एम ऑलवेज देयर। वो किसी भी एज ग्रुप से हो, क्योंकि माशाल्लाह मेरे साथ सोफिया सुहेल हैं जो कासिम फाउंडेशन में होती हैं, वो भी मेरे साथ काम करती हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं हमारे पास, तो इट्स नेवर टू लेट। तो मैं यहाँ पे मेंटल हेल्थ चलिए, इश्यूज के लिए हमेशा काम कर रही हूँ। रोटरी में भी मैं होती हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट चेयर हूँ रोटरी की। तो आप लोगों के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। ठीक द बेस्ट आई कैन डू फॉर यू। ठीक है। आप लाइलमा खान, नाज़रीन, आप लाइलमा खान फाउंडेशन को से भी रब्ता कर सकते हैं पेज के थ्रू, और लाइलमा ने आपको एड्रेस भी बता दिया। नाज़रीन, अब तक की जानिब से सिर्फ इतना ही। अपने होस्ट उस्मान से अलवी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट शो में नए मौजू के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए